सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। अक्से दिल गुंबदे खजरा का बना रखा है। और दो ठिकाने हैं दीवानों को खुदा ने बख्शे, दो ठिकाने हैं दीवानों को खुदा ने बख्शे। है वहाँ खुल्द तो यहाँ तैबा बना रखा है वहाँ खुल्द तो यहाँ तैबा बना रखा है। और नेज़े चढ़ के भी तिलावत को किया करते हैं, नेज़े चढ़ के भी तिलावत को किया करते हैं। वो कुरान जिनको मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, वो कुरान जिनको मोहम्मद ने पढ़ा रखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए बिला ताखिर महफिल को नज़्म से नस्र की जानिब लिए चलते हैं। और मैं चंद मिनट की इफ्तिताही तकरीर करने के लिए दावत ज़हमत दे रहा हूँ जामिया हज़रत महबूब इलाही के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद इरफान रज़ा सल्लल्लाहु कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और हज़रत सैयदना गौसे पाक व मदार पाक के नाम से महफिल जो हो रही है उसमें खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल मलाइकति वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि औलियाइर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, साहिबे कमाल, अरबाबे क़ालो हाल, मालिके जूदो नवाल, मैं आरे हरमो हलाल, साहिबे सीरुल खिसाल, इरफाने इलाही से माला माल, काने खुदावंदी के लाल, बेहालों के हाल, फैज़ाने रब्बी के जमाल, आफ़ताबे नुबुव्वत महताबे रिसालत, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर के फलाह पाओ। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर दीन में हर उम्मत का और हज़रात सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक तमाम मुसलमानों का यही अकीदा रहा है। इस मिल्लत इस्लामिया में सबका इस पर इत्तफाक रहा और कुरान करीम व अहादीस शरीफा से चंद किस्म के तवस्सुल साबित है। पहला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से जंगों में फतह मांगना। दूसरा, मकबूल बंदों की हयात शरीफा में वसीला इख्तियार करना। तीसरा, बुजुर्गों की वफात के बाद उनका वसीला लेना। चौथा, बुजुर्गों के तबरुकात से वसीला लेना।
चुनांच कुरान करीम काफिर किताबियों के मुतालिक फरमाता है, वकानू यस्तफ्तहूना अलल्लज़ीना कफरू, ये लोग उस महबूब के तवस्सुल से कुफ्फार पर फतह मांगते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, जब वो जाने पहचाने नबी आ गए तो ये इनकार कर बैठे। देखो ये तवस्सुल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से पहले का। और कुरान फरमाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से यतीम बच्चों की गिरती हुई दीवार बनाई और वजह ये बयान की, वकाना अबूहुमा सालिहा, इन यतीम बच्चों का बाप नेक था, इसलिए उन पर रब का ये करम हुआ कि उनकी गिरती हुई दीवार इन दो मकबूलों के जरिए बनवा दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, मेरी ये कमीज ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो, वो आँखियारे हो जाएंगे। देखो ये तवस्सुल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से पहले का। और बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि तुम ताबूत सकीना को जिहाद में अपने साथ रखो, फतह पाओगे। उस ताबूत में क्या था? कुरान फरमाता है, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िया मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलहुल मलाइका, इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन व सुकून है, इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन व सुकून है, और हजरत मूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम के छोड़े हुए तबरुकात है, और वफात याफ्ता बुजुर्गों के तबरुकात से वसीला लेने का हुक्म। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए महबूब इनमें आपके होते हुए हम उन पर अजाब नहीं भेजेंगे। और फरमाता है, लो तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीना कफ़रू, अगर मक्का से ये मुसलमान निकल जाते तो हम कुफ़ारे मक्का को अजाब दे देते। और फरमाता है, यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलत अय्युहुम अक़रब, अगर मक्का से ही मुसलमान निकल जाते तो हम कुफ़ारे मक्का को अजाब दे देते। यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलत अय्युहुम अक़रब, ये लोग खुद उसका वसीला तलाश करते हैं जो इनमें से अल्लाह से ज्यादा कुर्ब वाला हो। इस किस्म की 22 आयतें वसीले की है। हजरत कब्शा ने अपनी मशकीज़े का मुंह काट कर रख लिया था, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह लगाकर पानी पिया था। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफात के वक्त वसीयत की थी कि मेरे पास हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल और नाखून शरीफ है, वो मेरे कफन मेरी आंखों और मुंह पर रख दिए जाएं ताकि कब्र की मुश्किलें आसान हो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने बारिश न होने की शिकायत की, तो आपने फरमाया कि मेरे हुजरे की छत खोल दो जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर शरीफ है। छत खोलना था कि खूब बारिश हुई। इस किस्म की सदा हदीस है जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के तबरुकात से तवस्सुल साबित है। क़यामत में वसीले की तलाश पहले होगी, वहाँ का कारोबार हिसाब किताब बाद में शुरू होगा। अल्लाह ताला गनी है, हम फकीर मोहताज। जब रब ताला गनी होकर बगैर वसीले हमको कोई दुनियावी और दीनी नेमत नहीं देता तो हम मोहताज होकर वसीले से बेनियाज कैसे हो सकते हैं? उसने हमें हस्ती दी तो माँ बाप के वसीले से, इल्म दिया उस्ताद के वसीले से, माल दिया मालदारों के वसीले से, शिफा दी तो हकीमों के वसीले से, मौत दी तो मलिकुल मौत के वसीले से, इल्म दिया उस्तादों के वसीले से, मौत दी तो मलिकुल मौत के वसीले से, रहमत मिली हुजूर के वसीले से, ईमान मिला हुजूर के वसीले से, कुरान मिला हुजूर के वसीले से। अरे हद तो ये है कि रहमान भी मिला तो हुजूर के वसीले से। इसीलिए हम सुन्नियों ने वसीला बनाया तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो साबिर अलाउद्दीन कलियरी को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो कुतुबुद्दीन बख्तार काकी को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो हिंदल वली अताए रसूल को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो मौला अली मुश्किल कुशा को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो उमर फारूक आजम को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो अबू बकर सिद्दीक को वसीला बनाया, हमने वसीला बनाया तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वसीला बनाया। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, और गैर मुमकिन है कि चढ़े कोई छत पे जीना छोड़कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों का वसीला ये वो नेमत है जिसका फैज़ जानवरों चरिंद परिंद बल्कि ज़मीनों ज़मान को हासिल है। असहाबे कहफ का वो कुत्ता इन बुजुर्गों के वसीले से ज़्यादा अजमत वाला हुआ। मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से ज़्यादा अजमत वाली हुई, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए थे। आइए मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद की दास्तान सुनाता हूँ कि जिसके सिपे सालारी में इस्लाम को खूब उरूज मिला, जिसकी क़ियादत में इस्लाम को खूब क़ुव्वत हासिल
हासिल हुई, जिसको सैफुल्लाह यानी अल्लाह ताला की तलवार कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हजरत खालिद बिन वलीद की। एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में इस्लामी फौज जंग के मैदान में थी। खूब घमासान की जंग हो रही थी कि अचानक से आपके सर मुबारक से आपकी टोपी जमीन पर गिर पड़ी। आप फौरन घोड़े से उतर कर अपनी टोपी तलाश करने लगे। आप फौरन घोड़े से उतर कर टोपी तलाश करने लगे। जब लोगों ने देखा कि खालिद बिन वलीद इतनी घमासान जंग के दौरान दुश्मनों के बीच घोड़े से उतर कर अपनी मामूली सी टोपी तलाश कर रहे हैं, तो अपनी टोपी तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की। बाद में सहाबाए किराम ने हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा कि ऐ खालिद बिन वलीद, इतनी घमासान जंग के दौरान तुम घोड़े से उतरकर अपनी टोपी तलाश क्यों कर रहे थे? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं अपनी टोपी इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उस टोपी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक सिला हुआ था, और दुनिया ये समझती है कि खालिद बिन वलीद को फतह उसके तीरों तलवार की वजह से मिलती है। तो दुनिया वालों सुनो सुनो, खालिद को फतह उसके तीरों तलवार की वजह से नहीं, अपने कमाल की वजह से नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल की वजह से मिलती है। उसकी बरकत से हर जंग में फतह मिलती है, उसकी बरकत से मुझे हर जंग में फतह मिलती है। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, और गैर मुमकिन है कि चढ़े कर छत पे कोई जीना छोड़कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।